ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड एक मैग्नेट के समान है। ये हम जो कुछ सोचते हैं, हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से पूरी पूरी मिलती है। और हम जो भी सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड उसको अट्रैक्ट करता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। तब जब ये ब्रह्मांड हमारी सोचने समझने और हम जो मन में धारित करते हैं उन विचारों को अट्रैक्ट करता है। तो हम जैसे विचार अपने मन में धरते हैं, जैसे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, वैसा ही वो यूनिवर्स तक उसका संदेश पहुंचता रहता है। यूनिवर्स उसे सुनता रहता है। और यकीन मानिए दोस्तों, लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि जो भी यूनिवर्स आपके संदेशों को, आपके मैसेजेस को ग्रहण करता है तो उनको पूरा करने में लग जाता है। इसीलिए कहीं कहीं ये डायलॉग यूज किया गया है, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, ये इसीलिए ये सेंटेंस बनाया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है, कहावत बन गई है, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसा सदियों से होता आया है। पुराने से पुरानी किताबों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में लिखा हुआ है। पुरानी से पुरानी किताबों में ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में लिखा है कि ब्रह्मांड आपको सुनता है। ब्रह्मांड आप जो सोचते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो दोस्तों, इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर आप कोई चीज पूरे दिल से मांगते हैं, पूरी शिद्दत से मांगते हैं और बार बार मांगते हैं, सुबह शाम मांगते हैं, दिन रात मांगते हैं, तो फिर ब्रह्मांड भी उसको सुनता है। इसमें कोई जादू की बात नहीं है, इसमें कोई मैजिक की बात नहीं है, या इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है दोस्तों। इसमें बात साइंस की है। साइंस की ये बात है कि जब आप पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से किसी इच्छा को करते हैं, उस इच्छा को बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, कागज पर बार बार लिखते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, सुबह शाम सोचते हैं, सुबह शाम कागज पे लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो आपके दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि आपके शरीर के रोम रोम में, आपके शरीर की एक एक कोशिका में वो विचार, वो इच्छा, वो भावना भर जाती है। और फिर आप उसी के अनुरूप कार्य भी करना शुरू कर देते हैं। आप जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देते हैं। जहां आप 6 घंटे कार्य करके थक जाते थे, वहीं अब आप 16-16 घंटे कार्य करके भी नहीं थकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका साइंस का कारण है कि अब आपकी एक एक कोशिका जो है शरीर की, उसमें वो इच्छा भर चुकी है, वो जुनून की हद तक पहुंच गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने काम में इतना खो जाते हैं, कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कब खाने का समय हो रहा है, कब सोने का समय हो रहा है। एडिसन जब अपनी प्रयोगशाला में चले जाते थे तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे निकलते ही नहीं थे। उनकी पत्नी परेशान रहती थी कि खाना वहीं दरवाजे पर रख देती थी और वो किसी समय निकल के अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा कर लेते थे। फिर जब उनकी पत्नी उनसे लड़ाई करती थी कि अब आप प्रयोगशाला में नहीं जाएंगे, अब आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं अपनी प्रयोगशाला में जा रहा हूँ। फिर प्रयोगशाला में चले जाते थे। दिन रात का होश नहीं, खाने पीने का होश नहीं, रिश्ते नाते घर परिवार तक का होश नहीं रहता। मैं कहता हूँ कि इस तरीके से ऐसा नहीं कि आपको पूरा जीवन लगा देना है। आप 2 साल लगा कर देखिए, सिर्फ 2 साल लगा के देखिए, अपने 2 साल दे दीजिए। 2 साल सब कुछ भूल जाइए,
टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, 2 साल सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, 2 साल दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए, 2 साल आप किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा काम मत करिए, हर तरफ से अपने आप को काट लीजिए, एकदम कट ऑफ कर लीजिए 2 साल के लिए। और 2 साल आप कोई भी काम करके देख लीजिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करके देख लीजिए, बड़ा से बड़ा कंपटीशन की 2 साल तैयारी करके देख लीजिए, किसी बिजनेस में हाथ डाल दीजिए, रियल एस्टेट में कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल में 2 साल इस तरीके से लगा के अपने 14 घंटे देख लीजिए, हर चीज बंद कर दीजिए, सिर्फ एक ही चीज पर अपना फोकस रखिए, वो फोकस आपका आपके काम पर होना चाहिए। कोई भी टेलीविजन नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, टेलीफोन पर बात नहीं करना, चैटिंग नहीं करना। लेकिन ये सब कहना सुनना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को जिंदगी में उतारना, इस चीज को करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही मुश्किल काम आसान हो जाता है, यही मुश्किल काम दोस्तों आसान हो जाता है। कब आसान हो जाता है? जब आप बार बार उस कार्य के बारे में विचार करते हैं, जब बार बार आप उसकी इच्छा करते हैं, जब बार बार आप उसे सोचते हैं, तब वो आपके दिलो दिमाग में भी नहीं बस जाता, बल्कि आपके शरीर की एक एक कोशिका में, आपके शरीर के एक एक अणु में वो विचार, वो इच्छा, वो भावना घुस जाती है। और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप 12-12, 14-14, 16-16 घंटे कैसे काम करते रहते हैं। आपको तो बस आश्चर्य होता है, आपको बस आश्चर्य होता है कि कोई 16 घंटे कैसे काम करता है। बिल गेट्स अपनी जवानी में 16 घंटे पढ़ते थे, 14 घंटे पढ़ते थे, पढ़ते ही रहते थे। पढ़ पढ़ के उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, पढ़ पढ़ के ही उन्होंने कंप्यूटर बना दिया, पढ़ पढ़ के ही सब कुछ कर दिया। एलन मस्क ने भी पढ़ पढ़ के रॉकेट साइंस सीख ली। आपको मैं याद दिला दूं, आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, कि जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे धीरू भाई अंबानी रहे हो, चाहे मुकेश अंबानी, चाहे रतन टाटा, दुनिया के सारे कामयाब बिजनेसमैन जितने हैं, ये बहुत पढ़ते थे। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, बिजनेसमैन को पढ़ने का टाइम कहाँ है। लेकिन बिल गेट्स के बारे में हर जगह लिखा हुआ है, बार बार बिल गेट्स ने खुद स्वीकार किया है। आज की डेट में भी बिल गेट्स 6 घंटे पढ़ते हैं। आज की डेट में भी, इस एज में भी, जब वो सब कुछ कर चुके हैं, तो भी वो 6 घंटे पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसकी नॉलेज उनको चाहिए। अगर एलन मस्क स्पेस एक्स नाम की एक स्पेस एजेंसी खोल रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश, पूरी दुनिया के दोस्तों बड़े बड़े देश जो है, वो अपने रॉकेट उनकी स्पेस एजेंसी से लॉन्च करते हैं, और वो अरबों डॉलर में, करोड़ों डॉलर में उसका किराया लेते हैं। उसी से वो दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बने हैं। तो उसका कारण यही है कि उन्हें अपने क्षेत्र की बहुत ज्यादा नॉलेज हुई है। बिल गेट्स ने अगर माइक्रोसॉफ्ट बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए उन्होंने 16-16 घंटे पढ़ाई की है, सालों साल पढ़ाई की है। तो अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी। बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तमाम चीजों के बाद भी। और दूसरी चीज ये है कि आप बिना हौसले के ऊपर नहीं जा सकते हैं। 5, 10, 20 हजार की नौकरी करने के लिए आपको किसी हौसले की जरूरत नहीं है। बस आपको यही देखना है कि कब मेरा इंक्रीमेंट बढ़ेगा। साल में एक बार आपको 10% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और उसी में आप अपना 30-40 साल जो आपकी इकोनॉमिक आयु है, उसको बिता लेंगे दोस्तों। उस 30-40 साल को बिता लेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है, खा पी के सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। हौसले की जरूरत कहाँ पड़ती है? हौसले की जरूरत वहां है, साहस की जरूरत वहां है, जहां आपको लाखों करोड़ों डॉलर कमाने हैं।
10-20-50 हज़ार की नौकरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा साहस, बहुत ज्यादा हौसले, बहुत ज्यादा करेज की जरूरत थोड़ी है। उसके लिए आप वीडियो थोड़ी देख रहे हैं या कोई भी बुक थोड़ी पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप मोटिवेशन थोड़ी ले रहे हैं। हौसला बनाए रखने के लिए चिड़िया जब आसमान में उड़ती हैं तो क्या अपने परों को एकदम से स्थिर रखती हैं? आप चिड़ियों को देखिए, जब आसमान में उड़ती हैं तो अपने परों को ऐसे 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 हिलाती रहती हैं, यानी मूवमेंट करती रहती हैं, तब वो आसमान में उड़ती रहती हैं। इसी तरीके से अगर मनुष्य को तरक्की की बुलंदियों पर, प्रोग्रेस की बुलंदियों पर जाना है तो उसे अपने हौसलों की उड़ान को बनाए रखना पड़ेगा। और हौसलों की उड़ान देखिए, सफल होने वाले लोग, कामयाब होने वाले लोग और आसमान में ऊंचे उड़ने वाले लोग और अपना नाम पूरी दुनिया के मस्तक पर लिख देने वाले लोग अलग ही तरीके के होते हैं। उनके अंदर का जीन ही अलग तरीके का होता है। और वही लोग जो है ऐसे मोटिवेशनल वीडियो में इंटरेस्टेड भी होते हैं। ऐसे ही नहीं तो आपके पास देखने के लिए तो रील देखने के लिए शॉर्ट्स हैं, फेसबुक पे रील्स है। एक आपने शुरू कर दिया तो फिर आपका 2-3 घंटे निकल जाएगा। आप देखते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस नेचर का शॉर्ट टच किया उसी नेचर का है। हर नेचर का आता जाएगा, जो पसंद हो चेंज होता जाएगा। अभी आपने जो है कॉमेडी टच किया था, अभी कुकिंग पर आने लगेगा, अभी किसी और टॉपिक पर आने लगेगा, अभी किसी और टॉपिक पर आने लगेगा। टॉपिक्स बदलते रहेंगे, आपके 2-4 घंटे निकल जाएंगे। एंजॉय बहुत करेंगे आप, पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। लेकिन फिर वो सारे उनकी जीन ही अलग होती है। वो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य लोगों की जीन ही अलग होती है। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो आम लोग होते हैं। लेकिन जो खास लोग होते हैं जिनकी जीन अलग होती है, अगर उनको चैलेंज पसंद होते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि ये काम असंभव है, ये काम हो नहीं सकता, बस वो एकदम से उस काम को अपने स्वाभिमान पर ले लेंगे, अपने ईगो पर ले लेंगे। अब तो वो काम हो कर ही रहेगा, उसको वो करके ही रहेंगे। मर जाएंगे, जान दे देंगे, खप जाएंगे, लेकिन उस काम को तो अब वो करके ही रहेंगे। ये सफल लोगों का पहला लक्षण होता है कि वो चुनौतियों को हमेशा स्वीकार कर लेते हैं। चुनौतियों को तो फौरन स्वीकार करते हैं। अगर उनके सामने ये कह दिया गया कि ये काम तुमसे नहीं होगा तो समझ लीजिए अब उस काम की तो धज्जी उड़ा देंगे, वो काम वो चुटकियों में कर देंगे। ये सफल लोगों की पहली निशानी होती है। और असफल लोग जो हैं वो किसी चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहते। कारण क्या है कि वो एक जिंदा लाश की तरह होते हैं। उनको किसी तरीके की संवेदनशीलता ही नहीं होती। उनको 10 बात 20 बात सुना दीजिए, कितना अपमान कर दीजिए, उनको महसूस ही कुछ नहीं होगा। फिर झाड़ ओढ़ के चल देंगे, कोई बात नहीं। एक कान से आपने उन्हें जो है अपमानित किया, उन्होंने सुना, दूसरे कान से निकाल के चल देंगे, क्योंकि उनको तो उनका जीन ही अलग होता है, उनको उसी तरह जीना है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनके जीन में कामयाबी के कीटाणु होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा उभारने की जरूरत होती है। जैसे ही वो उभर जाते हैं वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। उनको और रास्ता तो कदम बढ़ाने से बनता चला जाता है। ऐसे लोग जिनके जीन में जो सफलता के जीन्स होते हैं, जिनके अंदर, उनको कदम बढ़ाने से रास्ता बनता चला जाता है। वो यही समझते हैं कि कदम बढ़ाया और रास्ता बना। और कुछ क्या अधिकांश ऐसे होते हैं कि पहले रास्ता बना दो, पहले रास्ता ही नहीं, मैं कहाँ चलूं, खाई खड्डे में चलूं, कहाँ चलूं, झाड़ झंकार में चलूं, रास्ता बनाओ। उसके बाद कहेंगे अभी उबड़ खाबड़ है, एकदम चिकना कर दो। फिर उसके बाद कहेंगे अभी रेड कारपेट इस पर बिछा दो। अब उसके बाद मेरे लिए एक शाही सवारी ले आओ।
तो कुल मिलाकर ये है कि उनको सफलता पसंद तो है, लेकिन वो ये चाहते हैं कोई तश्तरी में ला के सजा के उनको खीर दे दे। लेकिन इस दुनिया में तश्तरी में सजा कर खीर नहीं मिलती है, तश्तरी भी खुद ही बनानी पड़ती है, खीर भी खुद ही बनानी पड़ती है, सजाना भी खुद ही पड़ता है और अपने आप को पेश भी खुद ही करना पड़ता है। तभी दुनिया सर आंखों पे बैठाती है, तभी दुनिया तारीफ करती है, तभी आपका नाम आपके बाद भी रहता है, तभी आप जीवन में भी हर सुख और हर ऐशो आराम प्राप्त करते हैं, तभी आप दुनिया को कुछ दे कर जाते हैं। दुनिया में गिव और टेक का खेल चलता रहता है दोस्तों, लेकिन आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि टेक टेक टेक, लाइए, लाओ लाओ लाओ, कितना मिल गया? 100 मिल गया, 10 देंगे, यानी जितनी तनख्वाह मिल रही है उसका 10% काम करेंगे। कहीं नौकरी कर रहे हैं किसी की दुकान पर तो काम चोरी करेंगे कि अगर जितना मिल रहा है उसका 20% ही काम करो, उससे ज्यादा जितने में काम चल जाए उतना ही काम करो, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, दुनिया में ऊंचाइयों का सफर करने के लिए देना ज्यादा पड़ेगा, लेना कम पड़ेगा। हमेशा जो सफल लोगों की जीन्स में ये विशेषता होती है कि वो देते ज्यादा हैं समाज को, देते ज्यादा हैं दुनिया को, और लेते कम है, और लेते कम है। हमेशा अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो 200% सर्विस देंगे और 100% लेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 200% का बिजनेस करेंगे और 100% लेंगे। यानी सोसाइटी को, दुनिया को लाभ देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, अपने आप को कम लेते हैं, और उन्हीं लोगों को फिर सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो जीतने वाले होते हैं, वो सफल होने वाले होते हैं, वो दुनिया में कुछ करने वाले होते हैं, वो अपना हौसला लगाने वाले होते हैं, वो अपनी कीमत जानते हैं, वो अपनी वैल्यू जानते हैं, वो अपनी औकात जानते हैं कि उनकी औकात 100, 1000, लाख की नहीं है, वो करोड़ से शुरू करते हैं दोस्तों। वो जानते हैं कि उनकी वो अमूल्य है, इसीलिए वो लोगों को देना जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। इसलिए अगर सफल होना चाहते हैं तो देना सीखिए, ज्यादा देना सीखिए। अगर काम कर रहे हैं तो ज्यादा काम करिए, जो मिल रहा है परवाह मत करिए, क्योंकि 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 योग्यताएं जो हैं, क्योंकि प्रतिभाएं जो हैं, उसकी खुशबू जो है वो अगर आप उसकी शीशी नहीं खोलेंगे इत्र की, तो भी वो फैलती चली जाएगी। इत्र की खुशबू छुपाए नहीं छुपती, कहते हैं ना कि इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यही बात है कि प्रतिभा, योग्यता, मेहनत, कर्मठता, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब छुपाए नहीं छुपती है दोस्तों। ये तो इत्र की खुशबू की तरह है, परफ्यूम की तरह है, वो फैल ही जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए देना सीखिए, जिस भी प्लेस पर हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा गिव करिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए, कम से कम जो मिल रहा है उसे टेक करिए। और शिकायत, ज्यादातर लोगों को इस दुनिया में अपने होने से शिकायत है, दुनिया के होने से शिकायत है, अपनी स्थितियों परिस्थितियों की शिकायत है, दुनिया से शिकायत है, सबकी आलोचना करते हैं। ज्यादातर लोग इस दुनिया में शिकायत कर रहे हैं। किसी को अपनी कम इनकम को लेके शिकायत है, किसी को घर परिवार को लेके शिकायत है, किसी को पास पड़ोस को लेके शिकायत है। यानी कंप्लेंट 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 ही है। कहीं पर आभार, धन्यवाद, ये ऐसा कोई शुक्रिया, थैंक गिविंग का कोई भाव ही नहीं है दोस्तों। अगर आपकी आंख में एक तिनका चला जाए तो फौरन आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे और उसे 500 रुपया भी देंगे, एक छोटा सा आई ड्रॉप देगा आपको और उसको थैंक यू भी बोलेंगे। लेकिन उस ईश्वर ने जिसने आपको 2 आंखें दे दी हैं,
कभी मन नहीं आप कभी याद आया आपको कि उसको शुक्रिया कहें कि हे ईश्वर मुझे तूने 2 आंखें दे दी हैं। बस शिकायत तो उस पर भी है, आप शिकायत तो अधिकांश लोगों को उस पर भी है, मेरी आंखें छोटी हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरी आंखें वैसी हैं, मेरी आंखें बहुत उबली हुई हैं, मेरी आंखें बहुत अंदर को धसी हुई हैं, अरे मेरी तो आंख इतनी कमजोर हो गई है, इतना मोटा चश्मा लगता है। मतलब शिकायत, कंप्लेंट दुनिया में हमेशा, जो असफल लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। असफल लोगों का बहुत एक साफ लक्षण यही है कि वो शिकायत करते रहते हैं। अगर सफल लोगों की कैटेगरी में आना है, उधर से फांद के इधर आना है, तो पहले शिकायत बंद कर दीजिए। सफल लोगों में ये क्वालिटी सबसे ऊपर देखी गई है दोस्तों कि वो शिकायत तो बिल्कुल ही नहीं करते। समस्या और समाधान, वो हमेशा समाधान का हिस्सा होते हैं, और असफल लोग हमेशा समस्या का हिस्सा होते हैं। अर्थात असफल लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, और सफल लोग दोस्तों हमेशा जो है समाधान का हिस्सा होते हैं। यानी वो हमेशा शुक्र करते रहते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं इसके लिए कि ईश्वर ने उन्हें बहुत दिया है, परिस्थितियों ने उन्हें बहुत दिया है, परिवार ने उन्हें बहुत दिया है, समाज ने उन्हें बहुत दिया है, पड़ोस ने उन्हें बहुत दिया है, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबसे उन्हें हेल्प मिली है, क्योंकि वो सपोर्ट लेने और सपोर्ट देने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों सफल लोग किसमें विश्वास रखते हैं? सपोर्ट लेने में और सपोर्ट देने में। वे पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। यानी मैं आपसे सपोर्ट लूं, आप मुझसे सपोर्ट लें। दोस्तों ये युग ऐसा आ गया है कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता से अधिक पारस्परिक निर्भरता इम्पोर्टेंट हो गई है जहां तक सफलता की बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप अकेले कर सकें। कहीं भी आप जुड़े हुए होंगे तो एक टीम होगी आपके साथ, और आपको बहुत कई सारे कार्य स्वयं करने होंगे, लेकिन बहुत सारे कार्य आपकी टीम आपके लिए करके देगी, या आप किसी टीम का हिस्सा होंगे, या उस टीम के आप लीडर होंगे। दोनों में परस्पर निर्भरता ही चलेगी। दोस्तों आत्मनिर्भरता तो ठीक है, आत्मनिर्भर तो आप अपने आप में हो सकते हैं, लेकिन परस्पर निर्भरता कठिनतम चीज है असफल लोगों के लिए। लेकिन सफल लोगों के लिए चुटकियों का खेल है। वो जानते हैं कि लोगों से कैसे काम लेना है, क्योंकि एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, लीडर सारा काम नहीं कर सकता, उसे लोगों से काम लेना है। तो लोगों से कैसे काम लेना है? जब तक लोगों से आप कैसे काम ले सकते हैं? लोगों से काम लेने का एक ही तरीका है दोस्तों कि आप उनके मन में काम करने की इच्छा पैदा करें। नहीं तो मजदूर दिन भर फावड़ा चलाता रहेगा, दिहाड़ी मजदूर, और 2 घंटे का भी काम 7-8 घंटे में नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय चाहे जाए तो कलम चलाता रहेगा, रजिस्टर के पन्ने उलटता रहेगा, लाइनें कॉलम बनाता रहेगा, लेकिन 8 घंटे में भी 2 घंटे का काम भी नहीं करेगा अगर वो चाहे जाए तो इसलिए लीडर जानते हैं कि हमारी टीम हमारे लिए तभी काम करेगी जब हमारी टीम में के दिल में काम करने की इच्छा पैदा होगी। और काम करने की इच्छा टीम के दिल में, लोगों के दिल में कब पैदा होगी? वो आप पैदा करेंगे, वो लीडर पैदा करेगा, अपने व्यवहार से, अपने नजरिए से, अपने सपोर्ट से, अपनी टीम का ख्याल रख के। तब वो इस प्रकार से उनका दिल जीत लेगा कि वो उसके लिए अगर 8 घंटे काम कर देंगे तो वो 16 घंटे का काम होगा, 4 ही घंटे काम कर देंगे तो वो 8 घंटे का काम होगा। ये जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो इस म्यूचुअल डिपेंडेंसी के सिद्धांत को जानते हैं, समझते हैं और उसे अपनाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगर पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।